मुंबई महिला अध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव और माजी नगर सेवक राजपति यादव ने फ्राइडे को गणपति विसर्जन किया। घर पर ही इको फ्रेंडली मूर्ति का विसर्जन किया। डॉक्टर अजंता यादव ने अपने पूरे परिवार के साथ फ्राइडे को गणेश विसर्जन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने घर पर ही पानी से भरे टब में, जिसको बहुत ही खूबसूरत सजाया भी गया था, उसमें भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था राजपति यादव और डॉक्टर अजंता यादव का, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। गणपति बप्पा जब आते हैं, हम पिछले जब आने का रहता चतुर्थी के काफ़ी पहले से हम शुरुआत करते हैं। कई महीना से एक हर्षोल्लास रहता है कि गणपति आ रहे, गणपति जी को बिठाना है और हम पूरी तैयारी करके गणपति जी को लाते हैं। 7 दिन यहाँ पे उनका जितना अपने से शक्ति रहती है, जितना अपने से हो सकता है, पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ हम उनका पूजन अर्चन करते हैं। और गणपति बप्पा का जब हम जल में उनको स्थापित करने जाते हैं तो एक मन में बड़ा दुख होता है कि मन यही करता है कि रोज रोज हम पूजा करें, कि इनका मूर्ति का जो जल में स्थापित करना है स्थापित न किया जाए और यहीं पे स्थापित रहे। लेकिन एक जो नियम है और जो 7 दिन के बाद हम आगे इतना समय नहीं लोग दे पाते हैं इस सांसारिक जीवन में, इसके लिए उनकी मूर्ति का पानी में स्थापित, जल में स्थापित करने के लिए लेके जाते हैं। गणपति जी का तो विसर्जन नहीं करते हैं, लेकिन जो पानी में स्थापित करते हैं तो एक बड़ा दुख होता है कि रहें तो एक हर्षोल्लास, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सभी आते हैं। लेकिन इस बार के गणेश उत्सव में जो कोरोना महामारी का एक महाभयंकर बीमारी चला, उसमें भी काफ़ी मित्र आए, काफ़ी नहीं आ पाए, काफ़ी जगह हम नहीं जा पाए क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग रखना था। जो हर साल कार्यक्रम करते थे वो कार्यक्रम नहीं कर पाए क्योंकि अब हमेशा भजन कीर्तन यहाँ पे होते रहता था। मारवाड़ी समाज का सुंदरकांड का पाठ वगैरह होता रहता था, लेकिन इस बार काफ़ी कार्यक्रम नहीं हुए हैं, ये भी एक दुख है। लेकिन भगवान के चरणों में एक ही प्रार्थना है कि जो महामारी, कोरोना महामारी है, इससे हमें छुटकारा जितना जल्द से जल्द हो दिलाए, क्योंकि सब विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता हैं। यही उनको चरणों में प्रार्थना है और पूरे देश में एक भाईचारा बना रहे, सब मिलजुल कर रहे, सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक अच्छा संदेश आ जाए। और यही चरणों में गणपति जी के चरणों में प्रार्थना है कि लोगों को सद्बुद्धि दे और भाईचारा बने। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर हो। हमारे जो बच्चे करीब 7-8 महीने से 6 महीना हो गया पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको एक शक्ति दे, ताकत दे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। तो बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं, आपका एक बिजी शेड्यूल, क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार इस 7 दिन आप कितना ट्राई कर पाते हैं कि आप बप्पा के साथ वक्त बिता पाए? नहीं, बप्पा के जो गणपति जी को लाते हैं, मैंने इस वर्ष क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी जगह जाना नहीं रहा, थोड़ा सा हो रहा, लेकिन बहुत जगह गया हूँ। तो इस बार तो दोनों टाइम पूजन अर्चन और आरती किया। लेकिन पहले हो जाता था कि एक दिन आरती छूट जाती थी, परिवार के लोग करते थे, लेकिन इस बार दोनों समय पूजन अर्चन किए हैं क्योंकि कोरोना आता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार हमने जो मूर्ति स्थापित की है, मिट्टी की मूर्ति रखे, इको फ्रेंडली गणपति बिठाए हैं। हम यहीं सामने गणपति विसर्जन का जो उनको जल में स्थापित करने का काम है। गणपति जी का विसर्जन तो नहीं होता है, लेकिन मूर्ति को जो स्थापित करने का जल में काम करते हैं, यहीं करेंगे। यहीं पूरा पंडित जी हैं, उनके मार्गदर्शन में जैसे होगा वैसे किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे जनता को एक संदेशा देना चाहता हूँ कि अगले वर्ष आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इको फ्रेंडली मिट्टी की गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अजिंता जी, बप्पा का जब हम बात करें, भगवान बप्पा, गणपति बप्पा वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन अभी जो बप्पा यहाँ स्थापित है आपके घर में, तो उनका चयन किस प्रकार आप करते हैं, या फिर जब कितना इंतजार होता है कि बप्पा आने वाले, तो हमें किस प्रकार से, कौन से बप्पा को अपने घर में लेकर आना है? मैं तो सबसे पहले मोदक बनाने का इंतज़ार करती हूँ और
बहुत ही मतलब विधि से मैं तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मेरी जो आंटी है जो मेरे साथ काम करती है वो बहुत मदद करती है। तो 1 हफ्ता 10 दिन पहले से ही हम सब गुड़ की इंतज़ाम और नारियल और किस तरीके से उस सब सामग्री उसको समेटने का काम करते हैं, और बड़ा आनंद आता है जब बनाना शुरू करते हैं ना, तो बड़ा आनंद आता है। इस बार तो मैंने कलर के मोदक बनाए, कहीं हरा कलर बनाया, कहीं ग्रीन बनाया, मतलब एक प्रकार की एक खुशी होती है। और बापा से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से आप विघ्नहर्ता माने जाते हैं, उस तरीके से पूरे देश भर में आज जो महामारी का संकट आया है, भगवान बप्पा हम आपको मोदक चढ़ा रहे हैं। जिस प्यार से हम मोदक चढ़ा रहे हैं, जिस मीठा हम आपका मुँह करें, उसी तरह आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए और पूरे महामारी इस देश। अगर भी जिस प्रकार से आपने भी बताया कि आप मोदक तैयार करती हैं, तो कितनी खुशी मिलती है जो एक फील्ड में रहकर लोगों के इंसाफ के लिए एक लड़ाई, और फिर बप्पा के लिए इस प्रकार से किचन में जाना और उनके लिए कुछ बनाना। किचन में रहते भी मैं लोगों के संपर्क में रहती हूँ मेरे मोबाइल के द्वारा, चाहे वो आटे में मेरे हाथ क्यों ना हो लेकिन कान पे मोबाइल रहता है, चाहे वो रोटी बनाते क्यों ना हो लेकिन रहता तो ज़रूर है। तो एक लोगों के साथ, महिलाओं के साथ संपर्क, क्योंकि मुझे हमेशा ये रहता है कि जो महिला मुझे कॉल कर रही है वो कुछ तकलीफ़ में है, उसने मुझे कुछ मदद के लिए ही कॉल किया। तो आज इस समय में अगर फ़ोन नहीं उठाती हूँ, उसका नहीं सुनती हूँ, तो मैं उसका कैसा सोल्यूशन निकालूंगी या उनको मैं कैसा हेल्प करूँगी। तो महिलाओं का प्रॉब्लम सॉल्व करते, और ये विभाग में तीसरी बार जीत के आए हम, और इस विभाग में जो हनुमान नगर का विभाग है, महिलाओं से ज़्यादा मेरा संपर्क रहा है, उनसे प्यार रहा है, मोहब्बत रही है, और फैमिली की तरह मैं उनको मानती हूँ। तो मेरा प्यार महिलाओं के प्रति बहुत अधिक है, और शायद इसकी माहौल कितना बदल जाता है, क्या एक पॉजिटिविटी नजर आती है? हमारी तो बहुत बड़ा परिवार है, आपने देखा, तो हम तो बहुत इंजॉय करते हैं, और सभी भजन कीर्तन होता रहता है। और हमारे लिए तो लॉकडाउन नहीं दिख रहा था, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है, तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। बप्पा की पॉजिटिविटी जो है वो हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स में जाती है, और जो आपस में हमारा एक, देखिए, भाईचारा हम बाहर देखते हैं, लेकिन घर में कितना भाईचारा है, घर में कितना देवरानी जेठानी साथ में काम करती हैं। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता, कोई एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता, अगर कहते भी हैं कि जाना है तो रोने लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक मन में ठानी ली थी, कोविड है इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हमारा मन प्रोत्साहित हुआ कि हमको अपने परिवार को कोविड में बाहर जाके विसर्जन के स्थान पे एक्सपोज होना नहीं था। तो हमने आज ये ठान ली थी कि हम शाड़ू की मिट्टी की गणपति बिठाएंगे, इको फ्रेंडली बिठाएंगे, और खासकर इको फ्रेंडली में ये होता है कि कभी कभार खंडित होती है मूर्ति, लेकिन हमने ध्यान देकर, और हमने इस बार आप देखिए लाल बाग का राजा बिठाए हुए हैं। तो लाल बाग के राजा आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।